हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 7 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आज का सुपरमार्केट्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, अ सुपरमार्केट इज़ अ लार्ज रिटेलिंग बिजनेस। यानी सुपरमार्केट क्या होता है, एक बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस ही होता है। ठीक है, सेलिंग वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब यहाँ पे जो गुड्स बिकते हैं, ठीक है, वो वाइड वेराइटी से इधर मतलब है कि भाई अलग अलग टाइप्स के गुड्स होते हैं। जैसे कि अगर कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, बर्तन खरीदने हैं, रसोई का कोई सामान खरीदना है, लगभग सारी चीज़ें इन मार्केट्स में अवेलेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ लो प्राइस अपील। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो काफ़ी कम प्राइस में बिकते हैं। वाइड वैरायटी होती है, यानी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सेल्फ सर्विस होती है यहाँ पे, यानी आपको पर्सनली इन मार्केट्स में जाके खुद सामान चूज़ करना पड़ता है, बास्केट या ट्रॉली में रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल होता है ना बिग बाज़ार, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, जैसे डी मार्ट हो गए। एंड हैवी एम्फेसिस ऑन मर्केंडाइजिंग अपील। और यहाँ पे सब जोर किस चीज़ पे डाला जाता है, मर्केंडाइजिंग अपील का मतलब है कि भाई सारा सामान जो है डिस्प्ले में ऐसे जचा होता है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए सारा सामान दिखाते हैं आपको। द गुड्स ट्रेडेड आर जनरली फूड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे किस टाइप के गुड्स बिकते हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान हो गया, या और कोई गुड्स जिनके प्राइसेस थोड़े कम हो, या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता हो, जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स, जैसे कि साबुन हो गया, सर्फ हो गया, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जैसे कि प्रेस हो गई, माइक्रोवेव हो गया, घर में यूज़ होने वाले छोटे मोटे गुड्स हो गए, दवाइयाँ हो गई। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। एग्जांपल बिग बाज़ार लेके चलना अपने दिमाग में, ये क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। सुपरमार्केट्स आर जनरली सिचुएटेड एट द मेन शॉपिंग सेंटर। अब ये होते कहाँ पे हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, मेन शॉपिंग सेंटर, यानी कहीं बहुत बड़ी फेमस मेन मार्केट के बीचों बीच होते हैं। ऐसे नहीं है कहीं खेतों में या किसी कॉलोनी में खोल दिया, नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं, अच्छी जगहों पे होते हैं। गुड्स आर केप्ट ऑन रैक्स विद क्लियरली लेबल्ड प्राइस एंड क्वालिटी टैग्स इन सच स्टोर्स। और इन स्टोर्स में गुड्स कैसे रखे जाते हैं, रैक्स में, जैसे लोहे वगैरह के प्लास्टिक के रैक बने होते हैं, खाने होते हैं उनमें छोटे छोटे, उनमें गुड्स जचा दिए जाते हैं। आप लोग गए होंगे, सब लोग बिग बाज़ार सबने देखा ही होगा। और उन पे प्राइस का टैग भी लगा होता है, ठीक है, क्वालिटी टैग्स भी लगे होते हैं। The customers move into the stores to pick up the goods of their requirements, bring them to the cash counter, make payment and take the home delivery। और यहाँ पे जब कस्टमर्स विज़िट करते हैं, इन स्टोर्स में जाते हैं, तो वो गुड्स खुद पिक करते हैं, यानी खुद ही चूज़ करते हैं। एक ट्रॉली से जैसे यूजुअली हम लोग ले लेते हैं, बास्केट ले लेते हैं, उनमें खुद ही गुड्स देखते हैं, चूज़ करते हैं, अपने उस ट्रॉली में डालते हैं और खुद ही गुड्स उठा के कैश काउंटर पर लेके जाते हैं। और फिर हम लोग पेमेंट करते हैं और गुड्स को खुद उठा के डिलीवरी अपनी घर पे लेके जाते हैं। तो यहाँ सेल्फ सर्विस का सिस्टम है, जो भी करना है आपको खुद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुपरमार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस वेयर कस्टमर्स कैन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। अब ये जो सुपरमार्केट्स होते हैं, इनमें डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि कपड़ों का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, शूज़ का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, बर्तनों का एक अलग डिपार्टमेंट, ऐसे छोटे छोटे स्पेस बने होते हैं अलग अलग। यहाँ कस्टमर्स जाते हैं, अलग अलग टाइप के गुड्स देखते हैं, और सब चीज़ें एक ही रूफ यानी एक ही छत के नीचे होती है। अब जैसे बिग बाज़ार है, एक बारी आपने उसमें एंट्री ले ली, उसके बाद हर एक चीज़ आपको उसी के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, आपको अलग अलग जगह गली गली भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग एरिया में नहीं जाना, एक ही छत के नीचे, एक बड़े से हॉल के नीचे सारी चीज़ अवेलेबल हो जाती है। However, as compared to departmental stores, these markets do not offer certain services such as। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ अवेलेबल, तो ये तो डिपार्टमेंटल स्टोर हुए, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में भी सेम ऐसा ही था कि वहाँ पे सब कुछ एक ही छत के नीचे था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि ये सुपरमार्केट्स प्रोवाइड नहीं कराते, जैसे कि फ्री होम डिलीवरी ये लोग नहीं प्रोवाइड कराते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड कराते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़, यानी उधार वगैरह में इंस्टॉलमेंट्स पे सामान लेना हो तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ये लोग नहीं प्रोवाइड कराते हैं।
एंड ऑल्सो डू नॉट अपॉइंट सेल्स पर्सनस टू कन्विंस कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और साथ में ये लोग ऐसे सेल्स पर्सनस को हायर नहीं करते हैं जो कि पर्सनली कस्टमर से डील करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ट्राई करो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा ऐसा है। जो ऐसे बीच में कोई बंदा नहीं होता ज़बरदस्ती हम पे वो प्रोडक्ट थोपने के लिए। हम खुद जाते हैं, अपनी इच्छा से प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और खुद ही खरीदते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सुपर मार्केट। कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है, अ सुपर मार्केट जनरली कैरीज अ कंप्लीट लाइन ऑफ फूड आइटम्स एंड ग्रोसरीज इन एडिशन टू नॉन फूड कन्वीनियंस गुड्स। अब ये जो सुपर मार्केट्स होते हैं इनमें लगभग सभी टाइप के फूड आइटम्स होते हैं, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, दाल, चावल, आटा, सब कुछ होता है। और साथ में ग्रोसरीज भी होती है, नॉन फूड आइटम्स भी होते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ठीक है, शैम्पू हो गया, ये सब चीज़ें भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द बायर्स कैन परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स अंडर वन रूफ इन सच मार्केट्स। अब यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ है आपको एक ही रूफ के नीचे है, यानी एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग में सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं एक ही छत के नीचे, अलग अलग दुकान में विजिट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अ सुपर मार्केट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस, द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज़ देयरफॉर लोअर। और सुपर मार्केट में क्या चीज़ है, सेल्फ सर्विस चलती है। सेल्फ सर्विस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुद ही आप अपनी ट्रॉली या कैरी बैग या बास्केट वगैरह लेके जाते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स डालते हैं और उनको जाके फिर खुद ही प्रोडक्ट्स जितने भी लिए होते हैं, आपने गुड्स लिए होते हैं, उनको उठा के कैश काउंटर पे लेके जाते हैं। तो सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है कम है, क्योंकि आपको एक बंदा नहीं है आपके साथ कोई जो आपको गुड्स दिखा रहा है, आपको कन्विंस कर रहा है या आपके गुड्स आपके घर तक डिलीवर कर रहा है। तो ये सभी चीज़ यहाँ नहीं है, जो भी कर रहे हो आप खुद कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर जनरली लोअर देन अदर टाइप्स। यहाँ पे जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं अगर हम उसे बाकी सभी रिटेल स्टोर से कंपेयर करें तो, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि इन स्टोर्स में जैसे कि आपने देखा होगा, कभी लिखा होगा ₹5 ऑफ, ₹20 ऑफ, 10% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसी स्कीम्स यहाँ मिलती रहती हैं, लेकिन अपनी लोकल दुकानों पे नहीं मिलती आसपास पे। क्यों? उसका रीज़न क्या है, बल्क परचेजिंग। क्योंकि ये जब बिग बाज़ार वगैरह जो बड़े बड़े सुपर मार्केट्स होते हैं ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा बल्क में यानी क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है और उस डिस्काउंट का बेनिफिट ये हमें भी देते हैं सस्ते प्राइस में प्रोडक्ट्स बेच के। इनकी ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि इनमें बीच में जो ऐसे सेल्स पर्सन या फिर डिलीवरी के लिए कुछ लोग नहीं चाहिए होते हैं, जो भी करते हैं हम खुद करते हैं और ये अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन ये लोग नहीं रखते हैं। द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस ओनली। यहाँ पे जो भी गुड्स बिकते हैं वो कैश में बिकते हैं, उधार का कोई सिस्टम नहीं है। The supermarkets are generally located at central locations to secure high turnover. और ये जो सुपर मार्केट्स होते हैं मैंने बताया था इनकी लोकेशन क्या होती है, सेंट्रल लोकेशन, या यानी कोई बहुत बड़ी मेन मार्केट हो, आसपास कई सारे दुकानें हो, फेमस जगहें हो, ऐसी जगह पे ये होती है, आसपास मॉल वगैरह हो, घूमने की जगह हो, ताकि जो है इनको हाई टर्नओवर मिले यानी ज़्यादा सेल्स हो। क्योंकि अगर किसी फेमस जगह पे या बड़ी जगह पे ये अपना मार्केट खोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको विजिट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगी। सारी वीडियो ख़त्म।